एक भाला ली हुई है, इसका क्या उद्देश्य क्या है इसका? पहले सुरक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 18। मैं हूं कादिर खान। अभी मैं आया हूं पटना जीपीओ। आप देख सकते हैं आई लव पटना जीपीओ। बता दूं कि आज कई चीज़ों का आज लोकार्पण हुआ है। देखिए, कबूतर पोस्ट, जीवन पोस्ट। पहले के ज़माने में आप जानते होंगे कबूतर का सहारा लिया जाता था इधर से उधर चिट्ठी पहुंचाने के लिए। इसी तरह से आज मैंने बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से मैंने पोस्ट को एक दूसरे जगह पहुंचाने कबूतर का भी सहारा लिया जाता था। आज तो आधुनिक युग में कई सारे चीज़ का सहारा मोबाइल की दुनिया है, तो बहुत लेकिन लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है आज के डेट कि कैसे किस तरह से माने पहले संदेश पहुंचाया जाता था। अब आगे और देखिए, यहाँ पे श्री अनिल कुमार चीफ पोस्ट मास्टर जनरल आज इसका लोकार्पण किए हैं और कई चीज़ का लोकार्पण किए हैं। मेन इनका उद्देश्य है कि यहाँ पे एक टूरिस्ट पैलेस बनाया जाए, जैसे कि हम लोग जाते हैं, जू जाते हैं, चाहे बहुत सारे और म्यूजियम है। इसी तरह से एक टूरिस्ट पॉइंट बनाने की भी बात कही है इन्होंने। और आप आइए धीरे धीरे इधर देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, भारत सरकार सौंदर्यीकरण पटना जीपीओ, माने एक पटना जीपीओ को ऐसा वातावरण देना है कि जिससे लोग अपने परिवार के साथ आ सके। ऐसा अनिल कुमार जी ने भी बोला है। इस तरह का लग भी रहा है काम। आप देखिए, इधर बहुत तरह का काम देखिए, कुछ लोग बैठ के ये भी कर रहे हैं और भी काम लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे हरकारा, देखिए ये हरकारा। आप देखिए ये सेल्फी पॉइंट, एक तरह से पटना जीपीओ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे अपने परिवार के साथ आएँ और पूरा अनुभव लें। जिस तरह से इको पार्क, जू हर जगह जाते हैं, तो इसको भी एक सुंदर देखिए और भी काम लगा हुआ है ताकि इसको और सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि पूरा परिवार के साथ आके लोग इसका लाभ उठा सके। इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग एक महिला टीम के तहत ये सभी बताना चाह रहे थे कि कैसे पहले ज़माना में कि हकारा करते थे या कबूतर के माध्यम से होना चाहते थे। कई लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। हम लोग उसी को डिबेट के थ्रू, कई बच्चे आए हुए थे, उनको समझा रहे थे कि ये पहले कैसे होता था, नहीं होता था। अभी अनिल कुमार जी ने टूरिस्ट पैलेस कही हुई कि इसको भी एक इतना सौंदर्यीकरण कर दे कि लोग परिवार के साथ आएँ। देखिए, हम कहीं ना कहीं हर जगह आप जीपीओ देखिएगा तो वो एक घूमने का ही जगह होता है। जितनी जानकारी आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप प्राचीन काल का जान सकते हैं, उतने आप कहीं नहीं जान सकते। एक हिस्ट्री पढ़ना और एक लाइव देखना, दोनों में बहुत का अंतर होता है। और पोस्ट ऑफिस, खासकर पटना जीपीओ, इस चीज़ के लिए सबसे आगे है। यही हम लोग दिखाना चाह रहे थे अपने नुक्कड़ के थ्रू। आप अपना तो नाम बताइए। तुलसिया देवी। आप एक भाला ली हुई है, इसका क्या उद्देश्य क्या है इसका? पहले सुरक्षा है। पहले का जो पोस्टमैन ऐसे घुंघरू बजाते जाते थे। अच्छा, पहले ऐसे जाते थे? ऐसे जाते थे। बच्चे लोग खास करके, आज तो मोबाइल के ज़माना है, लेकिन किस तरह से डाक विभाग आगे बढ़ा है। आप देखिए पुराने ज़माने कैसे लोग बढ़ा। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात बताई कि भाले का उद्देश्य किस तरह से कर दी। जैसे जानवर हो, कुत्ता हो, बिलाई हो, तो उसके लिए ये रहना चाहिए था, सेफ्टी के लिए। और पहले के ज़माना में 2 दिन 3 दिन लग जाता था अखाड़ा को आने में, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए। इस घुंघरू का ये उद्देश्य है कि इसकी आवाज़ से आ रहे हैं, मेरा इंतजार में रहते थे कि मेरा आ रहा है, संदेश आ रहा है। हाँ। देखिए, ये पूरा माने कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यह है कि माने पुराने ज़माने में किस तरह से आज डाक विभाग इतना क्रांति आई है ज़रूर, लेकिन पुराने माने याद को किस तरह से ताज़ा किया है। आप पटना जीपीओ आकर आप देख सकते हैं। जैसे देखे कबूतर का पहले कैसे यूज लिया जाता था, बादलों का कैसे यूज लिया जाता था। एक महिला जो बताई, जो भाला ली हुई थी, और आगे आप देख सकते हैं वहाँ एक ओ हरकारा जो भाला लिए हुआ लाइट, उसका संदेश यही था कि और उसमें घुंघरू लगा हुआ है। घुंघरू का भी उद्देश्य है, उसे बजता था तो लोग समझते थे कि मेरा आज कुछ संदेश आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये बच्चे लोग को आज के डेट में जानना चाहिए कि किस तरह से पहले डाक यहाँ आज इतना स्तर पर पहुँचा है। हमारे साथ एक मैडम है, क्या आप
जी मेरा नाम कुमारी सरिता है। मैं डिप्टी चीफ पोस्ट मास्टर पटना जीपीओ हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये कबूतर से लेके ये देखिए ड्रोन तक, इसका पूरा आप बता सकते हैं क्या मतलब होता है कबूतर से लेके ड्रोन तक का? जी ये हमारे माननीय सीपीएम जी सरकार के द्वारा उद्घाटन किया गया फिलाटेलिक ब्यूरो है, जहाँ हमने दर्शाया है कि शुरुआत में हमारा जो डाक विभाग है, जो डाक विभाग का काम कबूतर करते थे जी, कबूतर है। उसके बाद हरकारा आए, उसके बाद साइकिल से हमारा डाक गया, उसके बाद मेल मोटर है, और उसके बाद हम आज ड्रोन से भी डिलीवरी करने को तैयार हैं और करते हैं। हमने हमारा फ्लाइट से हमारी चिट्ठियाँ फ्लाइट से जाती हैं, विदेशों तक जाती हैं, तो हम आज कबूतर से ड्रोन तक सफर तय कर चुके हैं। अच्छा, वो वाला ये जो सेकंड है उसमें एक भाला लिया, उसका मीनिंग क्या है? भाला इसलिए लिया जाता है कि वो पहाड़ जंगल हर जगह जाते थे अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसा कहा गया है कि जब हमारे हरकारा जाते थे तो जो जंगल में शेर होते थे वो भी उन्हें रास्ता देते थे। तो ये हमारे हरकारा की कहानी है। अभी मैं जीपीओ में हूँ। जीपीओ का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है चीफ पोस्ट मास्टर अनिल कुमार जी के द्वारा, और उसी के दरमियान आज हरकारा का और कबूतर पोस्ट का एक उद्घाटन किया गया। आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। ये है क्या और इसका उद्देश्य क्या था पहले ज़माने में, और वो कितना बदलाव आया अभी जीपीओ में, भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक सदस्य हैं। सबसे पहले अपना परिचय। मैं प्रदीप्तो मुखर्जी, फिलाटेलिस्ट, और एज ए फिलाटेलिस्ट ही हम जीपीओ के साथ जुड़े हुए हैं बहुत वर्षों से। और रही बात आप इसका इतिहास समझना चाह रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं पिजन टू मॉडर्न पोस्ट, क्योंकि जो पोस्टल सिस्टम है इसका शुरुआत हुआ कबूतर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह संदेश भेजने का। और आपको जान के हैरानी होगी, आज भी ये जो संदेश भेजने का प्रथा कबूतर के द्वारा, ये आज भी उड़ीसा में जो उड़ीसा का खुफिया पुलिस विभाग है वो आज भी इस चीज़ को अपनाए हुए है। बाकायदा खुफिया उड़ीसा पुलिस के खुफिया विभाग में उनका एक पूरा संगठन है जो कि आज भी कबूतर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह संदेश को आज भी बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और ये इसका पोस्ट आज भी उड़ीसा पुलिस के खुफिया विभाग है। और रहा हरकारा, हाँ, ये जो हरकारा है, हाँ, इनका जो ड्रेस हुआ जो भाला हाथ में, देखिए आज जो हम मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो भारतवर्ष में देख रहे हैं, इसके अगर जनक कोई है, इसके पीछे अगर हम चलें तो इनका जनक है शेरशाह सूरी। ये कॉन्सेप्ट जो था, ये शेरशाह सूरी का ही कॉन्सेप्ट था कि एक जगह से दूसरे जगह हर 12 मील पर हरकारा पहले दौड़ के जाता था और बाद में वो घुड़सवार पर जाने लगा। तो हर 12 मील पर डाक बंगला होता था। आप आज भी देखते हैं डाक बंगला, जैसे पटना में एक डाक बंगला, हर जगह हर 12 मील पर डाक बंगला बना होता था। और डाक बंगला पर जो इधर से जाते थे वो अपना झोला दूसरे हरकारा को देते थे और उनसे उनका झोला लेकर के वहाँ कुछ देर विश्राम करके वो फिर वापस आते थे। काफ़ी विशेष जानकारी है आपको इसके बारे में, काफ़ी गहराई से आपने बताया बहुत सारी चीज़ों को। शेरशाह के ही पोस्टल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न रूप आप आज देख रहे हैं। तो उनका शासनकाल तो मात्र 4 साल 4 महीने का था, लेकिन 4 साल 4 महीना में उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ किया जो आज पूरा विश्व पटल पर मतलब सराहनीय है। उसी का अनुकरण लोग कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब जो वर्तमान है, पहले जो ये था और अब जो डिजिटल होने जा रहा है, कितना बदलाव लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। और वो जो चीज़ जो बच्चे जो भूलते जा रहे थे, हमारे साथ एक बच्चे, आप आइए इधर, जैसा आइएगा, जो बच्चे हैं आज की जनरेशन है जो भूलते जा रहे थे, उन लोग को ये चीज़ कितना फ़ायदा पहुंचाएगा हरकारा कबूतर पोस्ट? वो अपने इतिहास को जानेंगे, और इतिहास जब तक आप नहीं जानिएगा, आप वर्तमान ना अच्छा होगा, और वर्तमान अच्छा नहीं होगा तो भविष्य भी नहीं संभलेगा। तो सबसे पहले इतिहास को जानने समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसा लग रहा है बेटा आपको यहाँ पे हरकारा और कबूतर पोस्ट देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इतिहास के बारे में हम लोग को जानने मिल रहा है
और जो उस समय की तकनीक थी और आज की जो तकनीक है उसमें कितना बदलाव है और क्या क्या विकास हुआ है उसके बारे में हम लोग को जानने मिल रहा है। मतलब आज डिजिटलकरण के जो हुआ है और उस टाइम में किस तरीके से कितना मेहनत से पहुंचाया जाता था चिट्ठी एक दूसरे जगह पे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग को देख करके। जी बिल्कुल, और उस समय की जो तकनीक थी और आज की जो तकनीक है उसमें क्या अंतर था और क्या जो दूरी तय की जाती थी और आज क्या दूरी तय की मुश्किलें होती थी उसके बारे में भी पता क्या चला। नाम हुआ आपका? परिमार्जन मुखर्जी। चलिए, दोनों ने बहुत अच्छा बात बताया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वर्ष में हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम लोग ने जो आप देख रहे हैं हरकारा, पिजन पोस्ट, सेल्फी पॉइंट और एक जो ओरिजिनल पुराना एंशियंट टाइम से या बहुत ही पुराने समय प्राचीन काल से जो डाकघर होता था उसका एक हम लोग ने मॉडल आपके सामने प्रदर्शित किया है। कबूतर पोस्ट का और हरकारा का जो इतिहास है करीब करीब 3 से 4 हज़ार वर्ष पुराना है। ये हम लोग ने इसमें लिखे हैं, बहुत डिटेल में लिखे हैं, बड़ा रिसर्च करके लिखे हम लोग। और आज भी हरकारा और कबूतर पोस्ट हमारे संचार के विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण अंग है और कई जगह तो इसे आज भी जीवित रखा गया है। जैसे कबूतर पोस्ट को उड़ीसा में आज भी रखा गया है, 600 कबूतर आज भी वहाँ ट्रेंड करके रखे गए हैं, यदा कदा डिमोन्स्ट्रेशन के लिए और यूज़ के लिए, दोनों पर्पस के लिए उसका यूज़ किया जाता है। कारण क्या है कि पक्षियों में कबूतर और चील दो को दिशा का और जाने और आने का जो अंडरस्टैंडिंग और समझ है वो बहुत ही अच्छा है। तो उनके इसी गुण को यूज़ करके उनको डोमेस्टिकेट करके इसको यूज़ किया गया है। हरकारा तो जब से शुरू हुआ है संचार की ज़रूरत, तब से हरकारा किसी न किसी रूप में प्रयोग आता रहा है। हरकारा का रूप बदलता रहा है। कभी कालिदास के मेघदूतम में एक प्रेमी ने बादल से, क्लाउड से ये रिक्वेस्ट किया था कि मेरा हरकारा बनके मेरी प्रेमिका के पास मेरे संदेश को पहुंचाइए। आज वो जो उनकी परिकल्पना थी कि क्लाउड के द्वारा, बादल के द्वारा संदेश जाए, आज देखिए जितना भी संदेश है सब सैटेलाइट से बादलों के द्वारा ही जा रहा है। तो उनकी परिकल्पना आज सच्ची हुई है। हरकारा उसी की कड़ी में, अगली कड़ी में आता है जब राजा लोग, पहले व्यवसायी लोग अपने संदेश को भेजने के लिए, अपने ऑफर को भेजने के लिए, अपने पैसा को भेजने के लिए और अपने सामान को, जिसको पार्सल आज करते हैं, उसको भेजने के लिए हरकारा को इम्प्लाई करते थे। हरकारा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करता था। उनके साथ हाथ में एक भाला होता था, पैरों में और भाला में घुंघरू बंधा रहता था। चूँकि उसमें जूता का प्रचलन नहीं था तो लोग जूता के जगह पर पैरों में कपड़ा बांधते थे, सो दैट कि रास्ते में उनको छाले नहीं पड़े पैर में या कांटे नहीं गड़े। इस तरह की अनेकों कहानियाँ हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में हरकारा काम करते थे। तो उसी याद को बनाए रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन भी हमारा इसको भूल नहीं जाए कि हम कैसे विकास के राह पर यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या काम किया है। आज हम लोग जहाँ भी पहुँच गए हों, लेकिन इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो पुरखे हैं, उसको सब लोगों को बताने के लिए और समझने के लिए कि अगर आज हम जहाँ हम हैं वो कौन सी जर्नी, कौन सी यात्रा से पहुँचे हैं, इसके लिए हम लोगों ने रखा है। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ हम लोगों ने बनाया है जिसमें अगेन हरकारा और पिजन को दिखाया गया है। हम लोग ने एक पटना जीपीओ का भी लोगो लगाया है। ये इंडिया पोस्ट का लोगो है, भारतीय डाक सेवा जनसेवा, ये सामने है। अभी हम लोग पुनः एक ग्रीन स्टाइल में, ये अभी रेड और ब्लू में है, रेड और येलो में है, ग्रीन में हम लोग आई लव पटना जीपीओ का हम लोग एक और यहाँ सामने में लगाएंगे। ये सब करने का उद्देश्य ये है कि एक तो इतिहास को याद करना और दूसरा है कि जब भी आप पटना जीपीओ बन चुका है, लगा हुआ है, अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे। तो उसका उद्देश्य है कि एक तो इतिहास को जानना, अपनी संचार क्रांति जो आज है उसकी यात्रा को जानना, और एक और है कि जब आप जीपीओ में आएँ तो आपको अच्छा लगे। पटना का एक महत्वपूर्ण एक टूरिस्ट पॉइंट पटना जीपीओ भी हो।
पटना जीपीओ आकर के इतिहास से रूबरू हों, आप अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने पास्ट से रूबरू हों, यह भी एक उद्देश्य रखा गया है। और इसी कड़ी में बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं, देख रहे हैं आप। हम लोग एक ओपन एयर थिएटर के रूप में यहाँ डेवलप कर रहे हैं, बहुत जल्दी फिर उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक हम लोग गार्डन में वॉकिंग पाथ बना रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग पाथ की यहाँ बहुत कमी है, इको पार्क और जू ही जाते हैं लोग, एक वॉकिंग पाथ भी हम लोग बना रहे हैं। और कई चीज़ें हैं, एक चाणक्य पॉइंट है, बुद्धा पॉइंट है, इस तरह की कई चीज़ें हैं। आप लोग अगले महीने या 1-2 महीने के बाद जब आएंगे तो आप यहाँ आना पसंद करेंगे, अपने परिवार के साथ आना पसंद करेंगे, अपने बच्चों के साथ आना पसंद करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके द्वारा, मैं सारे लोगों को, अपने ग्राहकों को, पटना के गणमान्य नागरिकों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि पटना जीपीओ में आएँ, इसका देखें और कई चीज़ों का जो ज्ञान का है, इतिहास का है, स्टाम्प का है, हम लोगों ने एक म्यूजियम खोला, देखे ही हैं, इस सब का लाभ उठाएं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा इसका कितना लोग लाभ उठाते हैं। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं कादिर खान, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।